और वो भी मेरी रोहित से बात हुई थी, उनने उनको भी नहीं दिया। उसने वहां पे कोई पुलिस अधिकारी थे, वो हम्म। बहुत सारे पुलिस वाले थे वहां पे। हम्म। उसने किसी पुलिस वाले को दिया था उसने। तुषार शर्मा की सास गिरिबाला सिंह ने तुषा की मौत के कुछ घंटों के अंदर अंदर ही 46 फ़ोन कॉल्स किए। इन फ़ोन कॉल्स में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला कॉल सीसीटीवी ऑपरेटर को था। भला तुषा की सास ने अपनी पुत्र वधू की मौत के कुछ घंटों के भीतर ही पुलिस से पहले सीसीटीवी ऑपरेटर को कॉल क्यों किया? ये सवाल सबको परेशान कर रहा था। मोजो स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन ने इस सवाल का जवाब ढूंढ कर निकाला। हमने बात की तुषा शर्मा के घर में लगे हुए सीसीटीवी को ऑपरेट करने वाले टेक्नीशियन से, उस टेक्नीशियन के मालिक से जो उस दिन तुषा शर्मा के उस सीसीटीवी फुटेज को रिकवर करके तुषा की सास गिरिबाला सिंह को सौंपता है। सुनिए इस टेक्नीशियन कंपनी के मालिक ने क्या कहा। विनोद जी, ये बताइए कि उस दिन जो 12 तारीख को जब ये इंसिडेंट हुआ, फिर उसके बाद गिरिबाला की आपको कॉल आई? जी सर, 13 तारीख की सुबह आई थी मेरे पास, 9 से 9:15 के बीच में कुछ। हम्म। तो उनने बोला था कि हमारे घर में कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो सीसीटीवी फुटेज निकाल के मुझे पुलिस वालों को देना है। तो मैंने बोला मैडम अभी तो किसी को नहीं भेज पाऊंगा मैं, 11 बजे मेरा ऑफिस खुलता है, हम्म। उसके बाद किसी टेक्नीशियन को भेज दूंगा, हम्म। क्योंकि मैं उस समय भोपाल से बाहर था। हम्म। तो ठीक है बोले। फिर उनका फिर 12, 12:30 या 1 के बीच में फिर फोन आया मेरे पास हम्म। कि भैया अभी तक आपने किसी को भेजा नहीं। मैंने बोला हम्म। मैडम लड़कियों को हमने काम दे रखे हैं और आपका भी दे दिया, कोई ना कोई आ ही जाएगा आपके पास। हम्म। जब उन्होंने 2-3 बार कॉल किया, तो फिर मैंने मेरे टेक्नीशियन रोहित विश्वकर्मा का उनको टेक्स्ट मैसेज कर दिया, मैंने ये मेरा टेक्नीशियन है, आप इससे डायरेक्ट बात कर लो कब आएगा आपके यहाँ। हम्म। फिर उनने रोहित से बात करी, फिर रोहित ने वहां पर उनको फुटेज निकाल के दे दिए। हम्म। और वो भी मेरी रोहित से बात हुई थी, उनने उनको भी नहीं दिया। उसने वहां पे कोई पुलिस अधिकारी थे, वो हम्म। बहुत सारे पुलिस वाले थे वहां पे। हम्म। उसने किसी पुलिस वाले को दिया था उसने। हम्म। और वहां पे मेरी लड़के से बात हुई थी, उसने डीवीआर वगैरह सब खोल के पुलिस वालों को हैंड ओवर कर दिया, उन्होंने सीज कर दिया। बैकअप है पूरा पूरा का पूरा जमा हुआ है, और वो उन लोगों ने उसको सील पैक कर देते हैं, उसमें मेरे लड़के से साइन भी कराया है कि भाई हम्म। आपने हैंड ओवर किया पुलिस। पुलिस ने खुद से आपको कांटेक्ट नहीं किया, तो नहीं आपको भी पुलिस, हाँ गिरिबाला ने ही कांटेक्ट किया, राइट? हाँ, तो मेरे को भी गिरी बालाजी ने कांटेक्ट किया था। अब इसमें सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है कि अगर ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस वालों ने खुद क्यों नहीं ये आपको कांटेक्ट किया, इसने क्यों आपको हाँ कांटेक्ट ये किया? चीज हम अब पुलिस वाले चाहते तो। और मैंने उनको बीच में जब 12:30 1 बजे किसी और का भी फोन आया था, मैंने बोला भैया इतनी जल्दी है तो लोकल में किसी को बुला लो आप। किसका आया था? किसी एक अनजान व्यक्ति का भी आया था, भैया यार आप लोग भेज क्यों नहीं रहे हो यार। तो मैंने उनसे बोला भैया मैं हूँ बाहर, हम्म। और मैंने टेक्नीशियन को बोल दिया है। और हम्म। मैंने बोला मैडम को मैंने टेक्नीशियन का नंबर दे दिया है। आपके कहने का मतलब ये है कि उसने सुबह आपको कॉल की, तो उसने आपको बोला कि हमें ये सीसीटीवी फुटेज निकाल के दो, तो फिर उसने एक दो बार नहीं, कॉल की? उन्होंने ये बोला था कि सीसीटीवी फुटेज की हमें रिक्वायरमेंट है कि पुलिस वालों को देने हमें। तो अच्छा। ज्यादातर क्या होता है, ये केसेस हमारे पास जब भी आते हैं फोन पे, तो हमको लगता है चोरी का केस है, कुछ ना कुछ केस है, लड़ाई झगड़े या चोरी का। हम्म। तो हम लड़कों को बोल देते भाई आके निकाल लेना और अपना चार्ज ले लेना। हम्म। तो मेरे को लड़के ने बताया कि भाई वो और कुछ और केस है, तब मुझे पता चला या एक्सीडेंट कुछ और है। नहीं, उसने आपको बोला कि एक एक्सीडेंट हुआ है, एक यहाँ पे एक इस तरह से नहीं, डेथ हो मुझसे गई है? ये बोला था कि बोले मैडम जी आप लोग कहाँ पर हो। मैंने बोला मैडम हम तो अभी घर पर हैं। हम्म। तो बोले तो मैं बोले भोपाल। तो मैंने बोला भोपाल नहीं, मैं तो अभी बाहर साइड पे आया हूँ, एक काम हम्म। वहाँ पे रुका हुआ हूँ मैं घर पे। हम्म। तो बोले हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया है रात में, तो आपको किसी को भेजना पड़ेगा फुटेज निकालने के लिए। तो मैंने ये बोला कितने बजे 11 बोला बजे के उन्होंने? बाद। ये कितने बजे फोन किया उन्होंने? उनने लगभग 9:15 से 9:30 के बीच में कुछ किया था मेरे को फोन, एग्जैक्ट ठीक। टाइम तो याद नहीं है, सुबह हम्म। सुबह का टाइम था। हम्म। उस समय मैं पूजा कर रहा था। हम्म। उनको हम्म। मैंने क्लियर बोल दिया था कि भाई मैं 11 साढ़े 11 के बाद भेज पाऊंगा, उस समय लड़के आ जाते हैं फील्ड पे। हम्म। तब फिर मेरा एक लड़का रोहित विश्वकर्मा आया था 11 के आसपास, तो मैंने हम्म। उसको बोला था कि हम्म। बेटा वो ऐसा ऐसा कंप्लेंट है, इसे नंबर दे दिया मैंने उनका, गिरी वाला कुछ नाम है उन मैडम का, कि ये हम्म। नंबर है, ये इनसे बात कर लेना, उनके यहाँ पे कुछ फुटेज निकाल के देने हैं। तो बोले भैया वो चोरी वाला कैसे, मेरा चार्ज कौन देगा। मैंने वही देंगे कस्टमर। हम्म। फिर उनका दे दिया। तो फिर उनका 1 बजे के आसपास, 12:30 1 के आसपास फिर फोन आया, बोले अभी तक आपका टेक्नीशियन नहीं आया। हम्म। तो मैंने फिर उनको टेक्स्ट मैसेज कर दिया, मैडम ये टेक्नीशियन है, अभी मैं हूँ नहीं भोपाल में, तो आप इससे बात कर लीजिए, ये आके निकाल देगा आपका। हम्म। फिर रोहित गया, फिर रोहित से मेरी शाम को बात हुई कि बेटा क्या हुआ। तो उसने बोला कि
सर वहां तो बहुत सारी पुलिस खड़ी थी और वहां पे चोरी वोरी का केस नहीं, वहां तो कुछ और केस है। बोले हम्म। उनकी बहू ने सुसाइड उसाइड कर लिया बोले। हम्म। तो मैंने बोला यार ये लेकिन तो लेकिन सवाल ये है कि अगर ये पुलिस की रिक्वायरमेंट थी तो पुलिस ने खुद आपको कांटेक्ट क्यों नहीं किया? इसने आपको क्यों कांटेक्ट हाँ, किया? पुलिस ने कांटेक्ट नहीं किया, ये तो मेरे को मालूम है। उन्होंने उस दिन मेरे को 2-3 बार जो फोन लगाया वो गिरिबाला सिंह नहीं लगाया। हम्म। और फिर मैंने टेक्नीशियन का नंबर दे दिया कि मैडम मैं तो अभी आ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं हूँ नहीं। तो हम्म। मैंने बोला कि मेरा टेक्नीशियन आ रहा है, हम्म। तो वो उससे आप बात कर लीजिएगा। और मैंने मेरे टेक्नीशियन को बोल दिया था भाई कोई भी ऐसा लफड़ा हो तो पुलिस वाले के बगैर काम मत करना। तो वो अच्छा, बोलता है कि आपने भैया उनको पुलिस बोला, वाले तो ऑलरेडी है बहुत सारे। आपने टेक्नीशियन को बोला कि इस तरह का कोई होता तो आप पुलिस वाले को ही हैंड ओवर करना, आप गिरी हाँ वालों ये को मैंने, हैंड ओवर नहीं हाँ करना। हाँ स्वाभाविक है कि भाई उसने मेरे को बताया था कि घर के बाहर बहुत सारी भीड़ हम्म। है। हम्म। तो मैंने बोला भैया कोई लफड़ा है तो एक काम कर पहले देख ले पुलिस वाले होंगे तभी तू करना, नहीं तो अंदर मत घुसना। तो मतलब जो मुझे बात समझ आ रही है कि उसने आपको कम से कम 2-3 बार कॉल किया। हाँ सर ती, बिल्कुल। 3 बार कॉल किया और वो बोल रही थी आप किसी को हाँ भेजो और जल्दी भेजो, ये सीसीटीवी हाँ फुटेज निकालनी हाँ है। हाँ, और निकाल के हमने उसने, पुलिस को देनी है। हाँ, उसने पुलिस हर को। बार ये बोला कि पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं वो भी वेट कर रहे हैं। तो मैंने बोला मैडम वेट कर रहे हैं, अब मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, हम्म। जब लड़का आएगा तभी दे पाएगा। हम्म। और उसने आपको बोला कि क्योंकि वो ज्यादा एक्सीडेंट हुआ है। बार बार मेरे को जब फोन कर रहे हैं तो मैंने हम्म। बोला ठीक है भाई मैडम, फिर मैंने अपने टेक्नीशियन का उनको नंबर दे दिया। हम्म। लेकिन लेकिन इसमें है, मतलब वो उस आपको बोल रही थी एक्सीडेंट हुआ है और आपने भी सही एक वो डिसीजन लिया कि आपने अपने लड़के को बोला कि आप पुलिस को ही हैंड ओवर करना हाँ मैंने अगर इस उसको तरह का नहीं, केस। पहले तो क्या होता है ज्यादातर हमारे पास जितने क्लाइंट के फोन आते रहते हैं हम्म। आए दिन किसी न किसी का आता फुटेज निकालने के लिए। तो 99% ये होता है कि किसी के घर में चोरी हो गई है या पड़ोसी ने कुछ डंडा फेंका या कुछ मारा हम्म। पीटा, तो उस चक्कर में भाई वो पुलिस को कंप्लेंट करने के लिए फुटेज निकलवाते हैं। तो हम हम्म। उसको बोलते थे भाई फुटेज निकाल के दो फ्री हो जा। हम्म। तो अब यहाँ केस बड़ा दिखा, उस तो मेरे बोला भैया मैं उनके घर में नहीं घुस रहा, वहां तो कुछ और मैटर है। तो हम्म। मैंने बोला भैया एक काम कर, वहां जब पुलिस से बात कर ले, पुलिस वालों को ही देना और किसी को मत देना। जब वो अंदर घुसा तो बोल रहे ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत सारे पुलिस वाले वकील और सब लोग अंदर बैठे हुए थे। वो तो दोपहर को ही पहुंचा, 1-1:30 बजे। ये करीब 1:30-2 बजे के आसपास पहुंचा था, वो 1:30 बजे। रास्ते की 1-2 कंप्लेंट करते हुए गया वो। हम्म। पुलिस ने खुद से आपको कांटेक्ट नहीं किया, तो नहीं आपको भी पुलिस, हाँ गिरीबाला ने ही कांटेक्ट किया, राइट? हाँ तो मेरे को भी गिरी बालाजी ने कांटेक्ट किया था। अब सवाल हाँ ये है कि जब लड़का गया तो जब सीसीटीवी फुटेज निकाली तो उस सीसीटीवी फुटेज में क्या मिला? सर वो तो उसने देखा नहीं, मैंने उससे पूछा था, बोले वहां बहुत सारे लोग थे, बस वो ये बोलते आ रहे थे ये इतना है वो है ये है। बोले ये इतना पीछे क्यों चल रहा है, ये क्यों चल रहा। तो उसने फिर बताया कि भाई आप लोग टाइम पे सर्विसिंग नहीं कराई, इस हम्म। चक्कर में सीओएमएस की प्रॉब्लम है। तो हम्म। फिर एक उसमें से एक पुलिस वाले ने पूछा भैया फुटेज गायब तो नहीं है इसमें, बोले नहीं, बोले फुटेज पूरे है उसमें, हम्म। रिकॉर्डिंग पूरी है, बस यही हम्म। कि 2 दिन 2 घंटे पीछे चल रही है गाड़ी, हाँ। पर है पूरी। दो दो 2 दिन और 2 घंटे पीछे चल रहे। 2 दिन का तो हमने देखा लेकिन टाइम का हमने नहीं देखा क्योंकि वो हाँ सात वो मेरे बजकर को दस लड़के ने मिनट दिखा बताया रहा था था कि 2 घंटे 2-20 मिनट के आसपास कुछ बोले पीछे चल रही है। तो अच्छा। फिर वो पुलिस वाले में से एक अधिकारी थे, उनको उसने हैंड ओवर किया सारी चीजें। हम्म। अच्छा, एक और चीज कि जब ये सीसीटीवी फुटेज उसमें कुछ दिखा कि आपस में कोई उनकी बहस हो रही है या कुछ वो सर बैठे। उसका मुझे आइडिया नहीं सर, क्योंकि हम्म। मैं तो था नहीं। मैं हम्म। जितना भी देखा न्यूज चैनल में ही देख रहा हूँ मैं तो। वो तो वही दो दिख रहे हैं ना, पहले वो ऊपर जा हाँ रही है एक त्रिशा। मैंने भी एक देखा था ऊपर जाना। हम्म। और ये है कि वो मैंने लड़के से भी पूछा कि भाई ये फुटेज कहाँ से आए, तो बोले हम्म। भैया ये मेरे जाने से पहले किसी ने वहां पे निकाल के मोबाइल से खींचे हुए फुटेज है ये। कौन सी वाली? ये जो न्यूज चैनल पे दिख रही है। मतलब न्यूज चैनल पे दो है, एक तो है कि वो हाँ त्रिशा ऊपर जा रही है, हाँ, दूसरा और एक है कि वो 2-3 गिरिबाला। लोग है ना, वो 2-3 लोग नीचे लेके आ रहे हैं। हाँ। हाँ। वो वाली जो एक वो है। तो मैंने लड़के से ही पूछा बेटा ये फुटेज कहाँ से आई बाहर, तो बोले हम्म। भैया ये अपने को नहीं मालूम, इन लोगों ने पहले ही मोबाइल से निकाल लिए शायद, क्योंकि अपन ने जो भी रिकॉर्डिंग दी वो पुलिस वालों को दी है बोले। हम्म। तो ये बड़ा सवाल है कि अगर उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग पुलिस को दी तो ये रिकॉर्डिंग बाहर आई कहाँ से, ये कैसे हाँ लीक हो गई? ये चीज तो मेरे को भी समझ में नहीं है, ये निकाली किसने। कैसे निकाल सकते हैं अगर निकालनी हो तो? ये तो हमारे जाने से पहले किसी ने वो मोबाइल पे खींच ली होगी टीवी पे से, क्योंकि लड़का बोल रहा था कि पहले से ही जब पहुंचा तो वहाँ लोग बाग पहले से ही वो लोग सीसीटीवी में देख रहे थे कि कितना क्या हुआ, कब हम्म। गए क्या, वो उनका पहले से वो लोग स्टडी कर रहे थे, कितने हम्म। बजे गए कितने बजे गए, वो एक कागज पे लिखते आ रहे थे टाइमिंग वगैरह ऐसा कुछ था। हम्म। तो उन लोगों ने उनसे पूछा भैया ये ऐसा क्यों दिख रहा है, हमारे पास 12 तारीख है, इस पे 10 तारीख दिखा रही है। हम्म। तो उसने बताया कि भाई आप लोग टाइम पे सर्विसिंग करा लेते तो ये दिक्कत नहीं होती, सीओएमएस की प्रॉब्लम है ये तो।
तो ये सीसीटीवी किसने लगाया? गिरीबाला नहीं लगाया था? नहीं, ये हमारी कंपनी ने ही लगाया था 2023 में। 2023 में। 2023 लगभग जनवरी फरवरी का महीना था, उस समय लगाया था इनके यहाँ पे। हम्म, हम्म। तो मतलब आखिर में उन्होंने सारा सीसीटीवी फुटेज जो है वो सारा मौजूद था, वो डिलीट नहीं हुआ था, नहीं, उन्होंने डिलीट वो नहीं है, पूरा है। मैंने लड़के से बात की, बोले हार्ड डिस्क पूरी फुल है और पूरी 1 TB की हार्ड डिस्क फुल है। करीब करीब 10-12 दिन का बैकअप है उसके अंदर। अच्छा, 10-12 दिन का देखा है। बैकअप है, पूरा पूरा का पूरा जमा हुआ है। और वो उन लोगों ने उसको सील पैक कर देते हैं, उसमें मेरे लड़के से साइन भी कराया है कि भाई आपने हैंड ओवर किया पुलिस को फुटेज। वहाँ गिरीबाला भी वो थी वहां पे सर? हाँ, पर वो मैंने उससे पूछा था, बोले भैया वो दूर खड़ी थी, बस कुछ वकील वहां खड़े थे जब हम लोग वहां कर रहे थे, बोले वकील थे वहां पे हम। हाँ। और पुलिस वालों को हैंड ओवर किया उसने सारी चीज। अब इसमें सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है कि अगर ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस वालों ने खुद क्यों नहीं ये आपको कांटेक्ट किया, इसने क्यों आपको हाँ, कांटेक्ट ये किया? चीज हम अब पुलिस वाले चाहते तो। और मैंने उनको बीच में जब 12:30 बजे किसी और का भी फोन आया था, मैंने बोला भैया इतनी जल्दी है तो लोकल में किसी को बुला लो आप। किसका आया था? किसी एक अनजान व्यक्ति का भी आया था, भैया यार आप लोग भेज क्यों नहीं रहे हो यार। तो मैंने उनसे बोला भैया मैं हूँ बाहर और मैंने टेक्नीशियन को बोल दिया है। और मैंने बोला मैडम को मैंने टेक्नीशियन का नंबर दे दिया है। अब वो भी क्या है, बाहर से आता लड़का, वो भी अब 2-3 कंप्लेंट है। एक साइड पे जा रहा तो वो सोचता वहां की 2-3 कंप्लेंट हो जाए तो उसमें वो बराबर हो जाता उसका पैसा। तो वो उस हिसाब से निकला। अब हमने भी वो देखा, टाइम स्टैम्प उसमें अलग था। हाँ, टाइम स्टैम्प, और उसने ये नहीं बोला कि यहाँ पे कोई डेथ हो गई या कुछ, सिर्फ बोला नहीं, एक्सीडेंट ये हुआ है। चीज तो हमें तो मेरे लड़के ने बताया कि भैया वो चोरी, मेरे तो लड़के को ही बोला था भाई चोरी से हमारी कुछ हो गई है, तू जाके उनको निकाल के दे फिर। तो उसने बोला भैया वो केस नहीं है, यहाँ तो कुछ अलग ही केस लग रहा है। तो मैंने बोला यार तू हैंड ग्लोव वगैरह लेके जा, क्योंकि ऐसे केस में हम बोलते हैं हैंड ग्लोव पहन के जाना वहाँ पे, क्योंकि ऐसे में कहीं। अब ये सारा केस सामने आ गया है, मतलब इसमें सीसीटीवी का भी एक पॉइंट बनता है कि मतलब वो ऊपर जा रहे थे नीचे जरा, आपके कहने का मतलब है सीसीटीवी सारा मौजूद है? पूरा है, पूरा उसके अंदर पूरी है, एक एक चीज मिल जाएगी। अगर सीसीटीवी देखेंगे ना, सारे कैमरे के फुटेज पूरे मिलेंगे उसमें। पूरी फुटेज मिलेगी? तो बस ये है कि टाइम थोड़ा सा पीछे मिलेगा उसमें। टाइम 2 घंटे पीछे। पुलिस से कोई आपकी बात नहीं हुई ना, उन्होंने कुछ पूछा नहीं, ना? पुलिस तो मेरे लड़के से जरूर बात करी थी बीच में कि भैया हम लोगों को अगर अदालत में ये दिखाना पड़ा तो हम इसे कैसे दिखाएंगे। तो लड़के ने बोला भैया आपको एक टीवी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, एक HDMI का अरेंज करना पड़ेगा और एक पावर सप्लाई का। तो आप ये DVR को वहां लगा के जैसा आपको दिखा सकते हो आप, जब वहाँ जो भी जिस मजिस्ट्रेट के पास दिखाओगे। ठीक है विनोद जी, थैंक यू जी। जी सर, थैंक यू। ओके सर।